औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन इलाही आमीन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डी स्टैंडर्डाइजिंग। एक तो चीज आपने पढ़ी थी स्टैंडर्डाइजिंग, ठीक है। एक चीज आपने क्या पढ़ी थी, स्टैंडर्डाइजिंग। स्टैंडर्डाइजिंग में क्या था कि आपके पास सिंपल एक्स मौजूद था, आपने उसको कन्वर्ट किया था, किस में कन्वर्ट किया था, जेड में कन्वर्ट किया था, राइट। तो आज हम सीखेंगे इंशाल्लाह कि अगर हमारे पास z मौजूद हो तो हम उसको x में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, ये देखें, z इज इक्वल टू दिस x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ऐसा ही है। अब मैं क्या करूंगी, इसको सिग्मा चूंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। अब जब सिग्मा मल्टीप्लाई हो जाएगा z के साथ तो म्यू यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ है, वहां जाके म्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा z। आपने इसके अंदर बस इतना सा काम करना है, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बस डी स्टैंडर्डाइजिंग में यही काम है। ये अगर इक्वेशन आपको समझ में आ गई है तो इंशाल्लाह आगे आपके लिए सीखना आसान हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है वो है क्वांटाइल्स ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग को पहले मैं करा चुकी हूँ, अभी दोबारा से थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर क्वांटाइल्स हो, क्वांटाइल से मुराद डाटा को कुछ पार्ट्स में तकसीम करना है, ठीक है, दो से ज्यादा पार्ट्स में तकसीम करना है, दो या दो से ज्यादा, राइट। आपको पता है क्वार्टाइल तो होता है कि जिसमें हम डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट। परसेंटाइल में 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऐसे ही। फिर इसी तरह हम डिसाइल में डाटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ क्वार्टाइल, इट्स अ क्वांटाइल्स, राइट। यानी आप डाटा को डिवाइड करें सिंपली। देखिए आपके पास ये इक्वेशन आपको नजर आ रही है नीचे, इसमें सिंपली आपको बताया गया कि अगर आपने परसेंटाइल निकालना है यानी पीएच क्वांटाइल निकालना है, 100% जो होता है, यानी आपने डाटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आप किस तरह से उसको लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा। ये तो आपको पता है, ये CDF है, प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू ZP और इज इक्वल टू P, ये क्या है आपके पास, CDF है, राइट। तो आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू ZP इज इक्वल टू P, ये आपको निकालना है। ये आप परसेंटाइल के लिए निकाल रहे हैं, नहीं आपको परसेंटाइल चाहिए, 100 परसेंटाइल चाहिए। आपने इसको किससे शो किया, आवाज नहीं आवाज किसको नहीं आ रही बेटे, आप लोग अपना माइक बंद रखें, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो हम लोग असल में जो चीज देख रहे हैं ना, वो है यही, यानी किससे रिलेटेड हम देख रहे हैं, हमने डी स्टैंडर्डाइजिंग करनी है, राइट। डी स्टैंडर्डाइजिंग के डाटा को हमने मैम अगेन, मैम आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। अच्छा, रुके मैं दूसरी तरफ से,
अब आप अब आपको अब आपको आवाज आ रही है? यस यस मैम, अब सही आ रही है। ठीक है, हम लोग अगेन स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, डी स्टैंडर्डाइजिंग के बारे में, राइट, कि डी स्टैंडर्डाइजिंग क्या होती है। तो जब हम परसेंटाइल की बात करते हैं या डिसाइल की बात करें या क्वांटाइल की बात करें, किसी भी चीज़ की हम क्वार्टाइल की बात करें, तो हम क्या करेंगे, डाटा को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, जितने भी यानी अगर डिसाइल है तो 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम उसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख रहे थे, ऐसा ही है। अब ये देखिए मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास आ चुकी है, प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू zp इज इक्वल टू p, cdf ऑफ zp इज इक्वल टू p, zp इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये देखिए cdf है ना, तो cdf उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो zp विल बी इक्वल टू इनवर्स ऑफ p। ठीक है, यानी cdf का इनवर्स, ये वाला काम हम लोग कर चुके हैं पहले ही, पिछले वीक हमने देखा था, राइट। अब हम देखते हैं कि ZP क्या है, बेसिकली ZP जो है वो परसेंटाइल को शो कर रहा है यहाँ पर, राइट, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को शो कर रहा है। अच्छा, अब ये आपको पता है कि z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अवर सिग्मा। अब इसको हम कैसे स्टैंडर्डाइज करेंगे, सॉरी डी स्टैंडर्डाइज करेंगे, ये स्टैंडर्डाइज तो हुआ हुआ है, उसको डी स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे, अगर हमने परसेंटाइल के हवाले से इसको देखना है। पीछे वाला हमने देखा था, ये देखें, ये वाला जो है x इज इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा z, इतना सा हम लोगों ने पीछे कर लिया है कि कैसे डी स्टैंडर्डाइज किया जाता है। अगर हम परसेंटाइल की बात कर रहे हैं, परसेंटाइल को हमने डी स्टैंडर्डाइज करना है, तो फिर क्या हो जाएगा, यानी x का भी परसेंटाइल होगा, म्यू तो एज इट इज आएगा, सिग्मा भी एज इट इज आएगा, और जेड पी यानी z का भी परसेंटाइल होगा। ठीक है, अभी हम एग्जांपल करते हैं, इंशाल्लाह ये चीजें क्लियर हो जाएंगी आप, राइट। चलिए अब देखिए एग्जांपल 10.11, 11th एग्जांपल आपके पास आ चुकी है। एग्जांपल के अंदर क्या है, इफ x बिलोंग्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 50 मीन एंड सिग्मा क्या है 25। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि ये आपके पास सिग्मा है, ठीक है, ओ सॉरी सिग्मा स्केयर है, वेरिएंस है, वेरिएंस, वेरिएंस, इट्स नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये वेरिएंस है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, जब उनको इस तरह से इक्वेशन दे दी जाती है तो दूसरे वाले को वो क्या कर देते हैं, इस वाले को वो कहते हैं ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, हालांकि स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता, ये वेरिएंस है, वेरिएंस। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच कोरिस्पोंड टू अ स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू -1.4, 0 और 1.6। यानी अब इन्होंने देखें, उन्होंने स्टैंडर्डाइज वैल्यू दे दी है, ये स्टैंडर्डाइज वैल्यू है, z की वैल्यू है, उन्होंने कहा आप x फाइंड करें, z हमने आपको दे दिया है, राइट। अब ये देखें x बिलोंग कर रहा है 50 और 25 मीन और वेरिएंस के साथ, म्यू इज इक्वल टू 50 है, सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू 25 है, सिग्मा क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट लेंगे ना दोनों साइडों पे, राइट। फिर आगे देखिए, z is equal to x minus mu over sigma, z is equal to x minus mu over sigma होता है, mu आपके पास गिवन है, सिग्मा आपके पास गिवन है, आप क्या करेंगे, x निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यू नो, ये सिग्मा को आप ले जाएंगे z से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, और फिर ये आपके पास -50 यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहां जाके आपके पास प्लस हो जाएगा। ठीक है,
चलो, अब आपके पास z की उन्होंने डिफरेंट वैल्यूज दे दी थी। उन्होंने क्या बताया था कि स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू आपको गिवन है, तो आप इसके अंदर पुट करें, z की डिफरेंट वैल्यूज डालें, तो उससे आपके पास x की डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी। ऐसा ही है, ठीक है। चलें, ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अब हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल 10.12। एग्जाम्पल 10.12 12th एग्जाम्पल है आपके पास। x की वैल्यू दी हुई है आपके पास विद मीन, सॉरी x फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद मीन 70 एंड वेरिएंस 25। अब आपने एक ऐसा पॉइंट निकालना है, ऐसा पॉइंट निकालना है जो कि 87.9% डिस्ट्रीब्यूशन उससे नीचे जा रही हो, ठीक है, बिलो हो। अब आप ये बात याद रखिएगा कि उन्होंने परसेंटेज में दे दिया है, आपके फौरन माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये परसेंटाइल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? परसेंटाइल की बात हो रही है, राइट। तो आप क्या करेंगे, एग्जैक्ट सेम वही मेथड है कि उन्होंने आपको बता दिया है प्रोबेबिलिटी। अब ये क्या है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन a इज इक्वल टू दिस, क्योंकि उन्होंने वो पॉइंट आपको बता दिया है, वो क्या है 87.9। तो हम चूंकि इस तरह से परसेंटेजेस में नहीं बात करते, हम प्रोबेबिलिटी को हमेशा इस तरह पॉइंट्स में लिखते हैं, ठीक है। 0.879 इसको आप कन्वर्ट कर लें पॉइंट में। कैसे करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये निकल के आ जाएगा पॉइंट। फिर प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन a माइनस 70 डिवाइडेड बाई 5। ये क्या किया है, ये इसको आप स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, x को कन्वर्ट कर रहे हैं z में, ठीक है। x को कन्वर्ट किया आपने z में, दोनों साइडों पे आपने माइनस किया है म्यू से और डिवाइड किया है सिग्मा से, ठीक है। आपके पास म्यू की वैल्यू 70 थी और सिग्मा आपके पास 5 था, ठीक है। अब ये देखिए दोनों साइडों पे क्या आ गया, 0.879 0.879 ऐसे ही है। और आप जानते हैं कि ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं CDF ऑफ दिस, लिख सकते हैं ना, लिखा जा सकता है, क्योंकि आपके पास CDF की डेफिनेशन ही यही है कि प्रोबेबिलिटी z लेस देन स्मॉल z, या प्रोबेबिलिटी x लेस देन स्मॉल x, या प्रोबेबिलिटी z लेस देन a, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये CDF ऑफ यानी दिस क्वांटिटी है, ठीक है। ये पूरी जो क्वांटिटी है इसकी इसके इक्वल है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि आपके पास ये चीज आ गई, आपने इसको ऐसे लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें a माइनस 70, ये इधर ही रहा, ठीक है, और इसको आपने उठा के उस साइड पे ले गए तो जाहिर है इनवर्स बन गया, ऐसे ही। अब आप इसको टेबल 10A में देखें, देख के ये वैल्यू निकालें, यही वैल्यू होगी। टेबल 10A में इसको सर्च करें, शाबाश जल्दी करें, आपने साथ साथ रहना है, साथ देना है जी। जी गर्ल्स, टेबल 10A देखिए। जी बेटे देख लिया, टेबल 10A में देखा है 0.879 को, बुक तो सामने रखिए, सिर्फ जुबानी स्टैटिस्टिक्स करने से नहीं आएगा। जल्दी बताइए बच्चे। जी सलीका आप बताइए। बेटे क्या क्या वैल्यू आ रही है, 0.879 को देखे ना 10A में। आपने 1.17। ठीक है, आपने क्विकली देखना है, टेबल में देखना आपको बहुत
जल्दी जल्दी आना चाहिए, मिनट लगाना है आप लोगों ने, ठीक है, बल्कि सेकंड लगाना है, फौरन आपको आना चाहिए। चले गुड, यानी इन्होंने आपको बेवकूफ नहीं बनाया हुआ, किताब वालों ने सही वैल्यू निकाल के दी है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, अब ये आपके पास था a माइनस 70 इज इक्वल टू 5, ये किसकी इक्वल है 1.17 के। अब आपको a की वैल्यू चाहिए, a इधर ही रहेगा, 5 उधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 ऐड हो जाएगा, राइट। तो a की वैल्यू 75.85 आ जाएगी। ओके चलें, अब अगला जो है वो क्वेश्चन आ गया कि पॉइंट लेट a बी द पॉइंट विद दैट हैज 81.7% एरिया अबव इट, देन चले कौन है मेरे साथ यहाँ पर, सबाहत है जी, सबाहत आप करें बेटे इस क्वेश्चन को, बाकी क्लास को आपने समझाना है। जी सबाहत। मैम अभी मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, मैंने आज ही क्लास ज्वाइन की है तो। अच्छा आपने फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन की, मारिया आप बताइए। जी मारिया बेटे, बहुत आसान है। मैम ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं? जी बेटे सामने नजर आ रहा है। यस मैम। मैम इसके बारे में बताऊं? हाँ जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल समझाई है, आप क्लास को समझाएं। मैम अच्छा चलें देखें लड़कियों, ये देखें प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन a जो है उन्होंने क्या दिया हुआ है 81.7, ठीक है ऐसे ही है, आपने उसको कन्वर्ट कर लिया पॉइंट में, 100 से डिवाइड करें 0.817 आ गया, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी x लेस देन a, लेस देन a कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी x लेस देन a हमेशा कैसे निकलता है, 1 में से इस वाली क्वांटिटी को माइनस किया जाता है ऊपर वाली क्वांटिटी को, तो फिर आपके पास नीचे वाली क्वांटिटी आ जाएगी, राइट ऐसे ही है ना। प्रोबेबिलिटी x लेस देन a किसके इक्वल होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन a के, तो वो आप वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है, 1 में से इस क्वांटिटी को माइनस करें तो ये आंसर आ जाएगा, राइट। ओके अब आप देखें x लेस देन a है तो आप दोनों साइडों पे डिवाइड करेंगी, सॉरी माइनस करेंगी म्यू से और डिवाइड करेंगी सिग्मा से, दोनों साइडों पे करेंगी तो उससे क्या होगा आपके पास स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, ऐसे ही है। जब आपने कर लिया तो फिर क्या बचेगा, z लेस देन इक्वल टू a माइनस 70 डिवाइडेड बाय 5, ये क्या था a माइनस 70 डिवाइडेड बाय 5, a माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ओके अब आप अगेन वही काम करेंगी, ये आपके पास CDF है, CDF को उठाएं उधर ले जाएं इनवर्स के साथ और फिर इसको टेबल में देखें। चलें शाबाश, देख कर बताएं बेटे, टेबल में तो आपको देखना आना चाहिए। जी कौन देख के बता रहा है, सारे देखें, सब लोग देखें, टेबल में देख के बताएं, शाबाश चेक किया करें, किताब वालों ने आपको बेवकूफ तो नहीं बनाया, ऐसे ही आप उन्होंने वैल्यू लिख दी और आपने मनोअन तस्लीम कर दिया कि हाँ इन्होंने तो ठीक लिखा होगा, खुद चेक किया करें। जी मैम माइनस 0.9424 904 यही है, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब है कि इन्होंने ठीक वैल्यू लिखी है, सही लिखी है। ओके आगे देखें, अब आप क्या करेंगे, अगेन वही काम करें, ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपने क्योंकि ए की वैल्यू निकालनी है ना, आप इसको क्या कर रहे हैं डी स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, a माइनस 70 डिवाइड बाई 5 था इसके इक्वल, अब आप a की वैल्यू निकालना चाहते हैं, a यहीं पे रहेगा, 5 जो है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस 70 उधर जाके प्लस 70 में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है, सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और आपको टेबल में वैल्यू देखना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है
इट्स ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें एक नई चीज है जो कि आपने पहले नहीं पढ़ी, ठीक है। एक ये थ्योरम है टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ। ये टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ होता है, नहीं बल्कि आप लोग पढ़ चुके हैं लेकिन आपने इसको अप्लाई नहीं किया। ये टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ है कि प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए लेस देन एक्स लेस देन बी प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन बी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये कैसे होता है ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। आधा तो मैंने बता ही दिया, यहाँ पर थोड़ा सा ये देखें बेटे, ये है ना, ऐसे ही होता है कुछ आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आप कहते हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ऐसा ही है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। एक लॉ ये है और दूसरा लॉ ये है कि इसके अंदर जितना भी एरिया आ रहा है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। एक चीज ये है कि आपने ये आपको मैंने बताया था, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल हैं, ऐसा ही है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। अब लेफ्ट हैंड साइड से मुराद क्या है कि ये जो पॉइंट आपके पास है 0 वाला, इससे पीछे पीछे नीचे नीचे जितना भी एरिया है वो इक्वल है ये जो 0 से ऊपर ऊपर वाला एरिया, ठीक है। यानी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। और दूसरी चीज हमने ये पढ़ी कि इसके अंदर जितना भी एरिया लाई कर रहा है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ओके चलें, अब देखें ये आपने पढ़ा यहाँ पर ये 1 के इक्वल है। ये टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ है कि जितना भी एरिया आ रहा है चाहे वो 2 पॉइंट्स के दरमियान में है, चाहे वो लेस देन है, चाहे वो ग्रेटर देन है, और जो दरमियान में है वो सारा मिला के हम इक्वल टू 1 लिखेंगे। और दूसरी चीज आपने यहाँ पे पढ़ी कि प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन ए प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन बी, ये इक्वल होता है 1 के। ये बात याद रखिए कि सॉरी 1 के नहीं, ये दोनों इक्वल होते हैं। प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन ए प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन बी, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। कैसे इक्वल होते हैं, ये जो मैंने आपको शेप बना के बताई थी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये लेस देन वाली है ना, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन ए, और वो दूसरी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन बी। ग्रेटर देन ए भी कर सकते हैं आप अपनी आसानी के लिए, ग्रेटर देन सी कर सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ग्रेटर देन बी जो है वो और लेस देन वाली जो है वो इक्वल है, ठीक है। इस में आपके पास सीखने के लिए ये दो चीजें हैं, इसको आप अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। चलो अच्छा, आगे वाली जो एग्जांपल है 10.13, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, इफ x बिलोंग टू n विद 24 मीन और 16 इसका वेरिएंस है, फाइंड करें 33 परसेंटाइल, ठीक है। यानी आपने 33 परसेंटाइल जो है वो आपने निकालना है। कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं इसको। सेम उसी तरह किया आपने, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन सॉरी लेस देन x 0.33, ठीक है। p33 को ऐसे ही लिखेंगे ना, परसेंटाइल जो 33rd परसेंटाइल होगा उसको आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा हमारी मीटिंग का टाइम भी एंड होने वाला है, हम उससे पहले पहले जल्दी जल्दी जितना होता है कवर कर लेते हैं। तो आप उसको कैसे निकालेंगे, अगेन वही काम करेंगे, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, ये वाला काम, ठीक है।
और z लेस देन इक्वल टू दिस, और फिर यहाँ से आपको पता है कि ये क्या है, ये CDF है, CDF निकाला और CDF को वहां जाके इन्वर्स कर दिया और 0.33 देखें टेबल में 10A टेबल था ना इन्वर्स का, जल्दी देखें, शाबाश, देख कर बताएं कि इन्होंने आपको बेवकूफ तो नहीं बनाया हुआ। यही आती है वैल्यू, और फिर जब ये वैल्यू आ जाएगी तो आप क्या करेंगे कि उसके यहाँ से आप 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू के साथ, और ये जो माइनस हो रही है यहाँ पे इसको आप प्लस कर देंगे इधर जाके, ठीक है, फिर क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू 22.24, ठीक है। चलो ऐसे नहीं आ रही। जल्दी से बताएं, यही वैल्यू आ रही है, 0.4399 ठीक हो गया, सही। माइनस। और जितना अच्छा आप टेबल देख लेंगे ना इतने अच्छे क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ओके। और आप में से हर एक टेबल देख सकता है, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है टेबल देखना। आगे देखें, अगर आपके पास आपको म्यू और सिग्मा दोनों निकालने के लिए दे दिया जाए तो कैसे निकालेंगे, वो इसमें उन्होंने अच्छे तरीके से बता दिया। एक एग्जांपल करेंगे तो बाकी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। क्या कहते हैं एग्जांपल के अंदर, इफ x बिलोंग टू n विद मीन म्यू वेरिएंस 25 और प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 69.6 आपको दी हुई है 0.017, आपने फाइंड करनी है मीन की वैल्यू म्यू, ठीक है, म्यू निकालना है क्योंकि उन्होंने म्यू गिवन नहीं दिया। आप क्या करेंगे, आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर आपके पास x की वैल्यू ग्रेटर देन में हो तो आपने उसको क्या करना है, x की वैल्यू ग्रेटर देन में हो तो आपने लाजमी उसको लेस देन में लेके जाना है। और लेस देन में कैसे लेके जाएंगे, देखें 1 में से इस वाली क्वांटिटी को माइनस करेंगे तो आप ले जाएंगे, ठीक है। फिर ये आपके पास वैल्यू आ गई x लेस देन 69.6, इसको निकालें, x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, 69 माइनस 69.6 में से म्यू को माइनस करें, सिग्मा को डिवाइड करें, और आपके पास यहाँ तक ये सेम वही केस आ रहा है, ठीक है, यही वही वैल्यू आ रही है, देखें सिग्मा इज इक्वल टू 69.6 डिवाइड बाय म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। अब आप क्या करें, सिग्मा को इन्वर्स करें, आगे लेके जाएं तो कैसे आएगा, देखिए इट्स सो सिंपल, सो सिंपल, बहुत आसान है, सेम वही वाली चीजें रिपीट हो रही हैं। और आप में से अगर किसी को नहीं समझ में आता तो मेरी पर्सनल विंडो में आके दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। ये देखें CDF का इन्वर्स किया, अगेन वही बात। अब आपने यहाँ से म्यू निकालना है, म्यू को आपने पॉजिटिव कर देना है, 5 को उधर ले जाएं, ठीक है, और इसको उधर जाके माइनस कर दें और म्यू को दूसरी साइड पर रिप्लेस कर दें और इसको दूसरी साइड पर रिप्लेस कर दें और आपके पास आंसर आ जाएगा, म्यू का आंसर आएगा 59, ठीक है। अब यहाँ से आपने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ लेकिन आपके पास ये वाली जो वैल्यू दी हुई है इसको आप यूज करते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन की भी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और आज शाम 3 बजे तक आप लोगों ने ये मुझे काम करके दिखाना है लाजमन, ठीक है, बहुत आसान है, लेकिन अगर आप अभी अभी कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, अगर आप छोड़ देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अब आपको इन्होंने 2 इक्वेशंस दे दी हैं, एग्जाम्पल 16 के अंदर इन्होंने 2 इक्वेशंस दे दी हैं। उन्होंने कहा है कि आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, 33% वैल्यूज जो हैं वो 48 के अंदर लाई कर रही हैं और 12.3% जो वैल्यूज हैं वो 60 से ऊपर जा रही हैं, ठीक है। अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, वही तरीका कार है, मैंने आपको कहा है कि जो ग्रेटर वाली होती है उसको हमेशा लेस वाली में कन्वर्ट करना है आपने। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे और ये आ गया, ठीक है, और x लेस देन 48 है तो वो ये वैल्यू आ गई। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्डाइज कर लिया इसको, ठीक है। फिर आगे देखें, ये कन्वर्ट हो गया z में, राइट, ये भी कन्वर्ट हो गया z में, ठीक है।
फिर आगे क्या करेंगे, ये देखें ये दोनों CDF बन गए, दोनों CDF बन गए। आपने इसको इन्वर्स किया, आपके पास एक इक्वेशन आ गई, और यहाँ पे आपने इसको भी टेबल में देखा और इस वाले को भी 10A के टेबल में देखा और आपने वैल्यू निकाल ली। ये आपके पास आ गया 48 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, राइट, और यहाँ पे 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा आ गया। आपने इसको कन्वर्ट कर लिया एक लीनियर फॉर्म, ठीक है, आपने एक इक्वेशन बना ली यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब क्या होगा, इसको 1 का नाम देते हैं, इसको 2 का नाम देते हैं, ऊपर नीचे रख के सब्ट्रैक्ट करें और इसको अप्लाई करें और आपके पास म्यू और सिग्मा दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। ऐसा ही है, सिग्मा की आएगी, सिग्मा की निकाल के म्यू में पुट करनी है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट वाला है 10.17, यहाँ पर आपने देखें, यहाँ पे अगेन बात हो रही है कि x जो है वो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है विद पैरामीटर्स म्यू 50 एंड सिग्मा 10, ठीक है। अब मीन, मीडियन, मॉड, लोअर और अपर क्वार्टाइल्स और क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन, मीन रेशियोज एंड मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है। ये हमने पढ़ा था कुछ स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, लेकिन इससे रिलेटेड एग्जांपल्स इतनी ज्यादा नहीं थी, ठीक है। सिर्फ हमने क्वेश्चन पढ़ा था, सॉरी हमने इसके देखा था कि म्यू 1 क्या होता है, म्यू 3 क्या होता है, हम बीटा 1 कैसे निकालते हैं, बीटा 2 कैसे निकालते हैं। वहां पे किसी ने मेरे से सवाल भी किया था कि बीटा 1 और बीटा 2 जो है वो हमने क्योंकि फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा, तो मैंने यही कहा था कि बस इतना पढ़ लें जितना कि सेकेंड ईयर में मौजूद है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर को अभी आप छोड़ दें, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कराया था कि बीटा 1 क्या होता है, बीटा 2 क्या होता है, उतना कर लें और उसी क्वेश्चन को, उसी इक्वेशन को यहाँ पर आप सॉल्व कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये देखें क्वार्टाइल डेविएशन आ गया ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास मीन हो, मैंने आप लोगों को 15 दे के कहा था कि 15 डालना है, यहाँ पे इन्होंने 10 डाला हुआ है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वही वाली इक्वेशन उठानी है, वो 3/4 और 4/5 वाली, वो आगे उन्होंने बताया हुआ था कि 0.6745 समथिंग बनता है। आपने सिंपल इनके अंदर वैल्यूज डालनी है और आपने निकाल लेना है। और आपको पता है कि ऑर्डर मोमेंट्स जो होते हैं, सॉरी ऑड मोमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑड मोमेंट्स आपके पास हमेशा 0 के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये म्यू 1 और म्यू 3 0 के इक्वल होते हैं। फिर आगे हमने देखा था म्यू 2 कैसे निकालते हैं, म्यू 2 जो है वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है, म्यू 4 3 सिग्मा की पावर 4 होती है। सिर्फ आपने वैल्यूज डालनी है, आपको पता है सारी चीजें, आपने वैल्यूज डालनी है यहाँ पर, ठीक है। फिर इसी तरह लोअर अपर क्वार्टाइल की वैल्यूज आपको दी हुई हैं, आपने निकालना है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में किया था, लेकिन इसका क्वेश्चन नहीं किया था। तो आपने सिंपल वैल्यूज डालनी है और आंसर निकाल लेने हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं सिग्मा और कैसे निकालते हैं म्यू, ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, ठीक है। ये हमारा रह गया है लिमिट ऑफ फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, ठीक है। इसको इंशाल्लाह हम लोग कल पढ़ लेंगे, कल सीख लेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी नई चीज़ है। बाकी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वो आप लोग कर भी चुके थे और कुछ हमने रिवाइज करनी है। तो आप कोशिश करें कि 3 बजे तक आप लोग पीछे वाली सारी चीज़ें कर लें, और फिर रात में आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो है वो उसके कुछ क्वेश्चंस कर लें, हाफ कर लें, ठीक है। एक जितने भी हैं मौजूद उसमें से हाफ कर लें और फिर बाकी कल कर लीजिएगा, ठीक है। 17 है ना, आप ऐसा करें, चले आप ऐसा करें 7 कर लें, ठीक है। 10 कल कर लीजिएगा, क्योंकि आपने पीछे से एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट करनी है, तो इसके 7 क्वेश्चंस करने और पीछे से आपने सारी एग्जाम्पल्स कंप्लीट करनी है, ठीक है। बारकल्लाहु फीक। अब आप में से किसी का कोई सवाल होगा तो आप मुझसे पर्सनल में भी पूछ सकते हैं, अभी हमारी मीटिंग एंड होने वाली है तो अभी पूछ जी। किसी का कोई सवाल है? मैम आप काम आपको सेंड करना है? जी बेटे, आपने अगर डन भी लिख के